ना 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 ठीक है, चलो मैं एकदम सीरियस हूँ। आज मुझे तुम्हें, हाँ चलो चलो हो गया, मुझे तुम्हें आज नई चीज़ पढ़ानी है जिसको क्या बोलते हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। और थोड़ा सा अगर टाइम रह गया हमारे पास तो हम थोड़ा सा जीएसटी बारे में पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे में इसमें किसकी एंट्री भी होती है, जीएसटी की एंट्री भी होती है। बट मैं चाह नहीं रहा तो मैं अभी जीएसटी की एंट्री करवाऊँ, पहले बेसिक एंट्री तो कवर हो जाए। चलो क्या चीज़, बस आज है, आज फिर होमवर्क, और फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल या मंडे, ठीक है, कल या मंडे, कल हो जाएगी क्लास। उससे जब क्लास नेक्स्ट क्लास जो होगी मैं तुम्हारा लेजर स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करके दोगे बेटा। किसके? जर्नल के। हाँ। समझ में? आज थोड़ा डिस्काउंट के बारे में समझते हैं, टफ चीज़ है, बहुत बेसिक है, समझो जरा। डिस्काउंट माने क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को कम प्राइस में बेचते हो या फिर आप कम प्राइस में खरीदते हो। जब आप कम प्राइस में बेचोगे तो आपको क्या होगा, वो लॉस। बट आपको जब कोई चीज़ कम प्राइस में मिलेगी वो आपके लिए क्या होगा, फायदा। हाँ है ना? जब सामान बेचते हैं तो आता है डिस्काउंट अलाउड, जब सामान खरीद रहे थे तब आता है डिस्काउंट रिसीव। खरीदेंगे तो फायदा ही तो मिलेगा अगर कम में मिलेगा। कोई ऐसा बोलेगा भाई जी मैं आपको सामान 2,000 का सामान है, आप 3,000 का ले लो। मैंने कहा यार मैं सामान ले रहा था 2,000 का, 1,000 का लॉस हो गया। ऐसा होता है? सस्ता ही पड़ेगा, इतना समझ में आया? या आप सस्ता दोगे या आपको सस्ता मिलेगा। अगर आप सस्ता दोगे तो आपके लिए वो लॉस है, बट अगर आपको सस्ता मिलेगा तो वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। क्या है आपके लिए? प्रॉफिट। इतना समझ में आया? यस। अब डिस्काउंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मेरा कैश डिस्काउंट, क्या बोला मैंने, एक होता है मेरा कैश डिस्काउंट और एक होता है मेरा कौन सा डिस्काउंट, अरे भगवान, ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? आवाज अजीब से आ रही, मेरी कह रहे अपनी कह रहे? अच्छा, इन दोनों में से एक डिस्काउंट होता है जो कि रिकॉर्ड नहीं होता और एक होता है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो हमारी कॉपी जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक डिस्काउंट होता है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है और एक डिस्काउंट होता है जो कि रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देख के क्या लग रहा है कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है कौन सा नहीं होता? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। सही बताया एकदम, बहुत बढ़िया। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड, या देखो जो हो रहा है तो चलो हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड क्यों नहीं होता, क्या बताओ? अब आप बताओ ना। ट्रेड डिस्काउंट कोई डिस्काउंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि किसी को बेचना। और कैश मैंने मतलब पैसे, मतलब वो व्हीकल्स नहीं, रहने देते हैं अभी, छोड़ो छोड़ो, किसी के नाम तो किसी में जैसे मैं दुकान पे जाऊंगी तो मैंने उसने मुझे सामान दिया, मैंने बोला इसको कम कर दो, तो वो मान गया तो मैंने उसे ट्रेड कर दिया। और फिर क्या डिस्काउंट में क्या होगा? डिस्काउंट में हाँ, मैं मैं उससे उससे कम पैसे दूंगी। कम पैसे दूंगी। पहले उसने बोला कि मैं, देखो जी मैगी लेने गई, बोले 20 की मैगी, कह रही यार मैं ना 15 ही रुपये दूंगी। कह रहे चल 15 दे दे, 12 रुपये दे रही। या अब मैं पहले मैं आपको कम रुपये दूंगी फिर मैं आपको और कम दूंगी, ऐसे? नहीं, हाँ, मैंने किसी से सामान लिया, मैंने बोला इसको कम करके दे दो, ठीक है, आपने कम कर दे दी। दे दिया। हाँ, तो फिर मैंने उससे मतलब वो ट्रेड हो गया। हाय हाय, बड़ा देखो आपने अच्छा समझाया बट बहुत ही गलत समझाया। अगर मैं आपको 0 मार्क्स दूँ आउट ऑफ 100 तो आपने 0 मार्क्स से एक्सप्लेन करा मुझे। मतलब आपने इतना गंदा भेड़ा, भगवान करे ना कि बाहर मत आना किसी को, ठीक है? और बाहर किसी का आंसर बोल भी मत देना ऐसा भैया ट्रेड था वगैरह वगैरह। पूछे कहाँ पढ़ा, रतूड़ी भाई ने तो ऐसे ही पढ़ाया था मैं, फिर बाहर और बदनामी करवा दो तुम मेरी। जैसे हम दूसरे देश के साथ बस रहन दो, नहीं नहीं, ट्रेडिंग तो हर चीज में है, सेल परचेस करना ही है, क्या है, ट्रेड है। 2 मिनट शाम, अब मेरे को बोल दे दो, ठीक है? कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है ना? हाँ है ना?
मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि, क्या वो लिखा मैंने, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं होता। जो आपको एक्चुअली में डिस्काउंट दिख रहा है वो बेसिकली डिस्काउंट है ही नहीं। आई बात समझ में? अभी समझाऊंगा कैसे, फिलहाल ये समझो क्या बोला मैंने। ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली कोई डिस्काउंट होता ही नहीं है, इसलिए मुझसे कभी क्या भी नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। बट जब मैं पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट करते समय अगर मुझे कहीं से किसी ने डिस्काउंट दे दिया, जब मैंने किसी को डिस्काउंट दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, और वो रिकॉर्ड होता है। आई इतनी बात समझ में? अब ये किन पे लगता है? ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली उन पे लगता है जब आप सामान बल्क में खरीदते हो। किस में खरीदते हो? बल्क में खरीदते हो, या फिर किससे खरीदते हो? लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हो। कैसे खरीदते हो? आप एक पेन लेने नहीं गए मार्केट में, आप दुकान के पास गए, जैसे मेरी बात सुनो, अगर मुझे कोई सामान वगैरह चाहिए तो मेरे लिए कौन लोग हैं? रिटेलर्स होते हैं ना, दुकानदार। आपको एक कॉपी चाहिए, अब जो रिटेलर है जिसने आपको कॉपी बेची, वो भी तो कहीं से कॉपी लाया होगा। वो कॉपी कहाँ से लाया? वो और की दुकान से लाया होगा। उसे बोलते हैं होलसेल। क्या बोलते हैं? होलसेल वाला। होलसेल कौन होता है? जो कि बल्क में सामान रखता है। जो शॉपकीपर है वो ये बोलेगा, मुझे ना 2 नोटबुक दे दो, कल बेचनी है दुकान में अपनी। 2 नोटबुक मांगेगा, बोलेगा भाई मुझे 250 नोटबुक का पैक दे दे, 200 नोटबुक का पैक दे दे, तब वो ले आके तुमको एक एक करके बेचेगा। समझ में आया पहली बात? तो ट्रेड डिस्काउंट कहाँ लगता है? जो होलसेलर वाले होते हैं। कौन होते हैं? जो होलसेलर वाले लोग होते हैं, ये लोग लगाते हैं कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है, हमको ऐसा फील आ रहा है कि वो क्या एक डिस्काउंट है, बट एक्चुअली वो डिस्काउंट था नहीं। आपको फील आ रहा है कि डिस्काउंट है, बट जिससे आपने खरीदा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी डिस्काउंट था ही नहीं। अब एक कहानी समझते हैं। सपोज करो मेरा कोचिंग सेंटर है, भगवान करे अच्छा चल रहा है फिलहाल, और भी अच्छा चले। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, मेरा मन करा क्या, मुझे तुम सबको क्या देनी है, एक टी शर्ट देनी। क्या देनी है? पार्टी पानी, चलो है पानी, है पानी। मुझे तुम सबको क्या देनी है? टी शर्ट देनी। क्या देनी है? मेरा लोगो वगैरह छपाओ अपनी क्लासेस का। तो मैं क्या, मानो मेरा बच्चा आ रहा है 1000, काश इतने बच्चे हो जाए तुरंत। देखते हैं मेरे यहाँ कितने बच्चे हैं, 1000। तो क्या हुआ, मैं टी शर्ट लेनी है। मैंने टी शर्ट बताओ भाई। कह रहे सर आप क्या बोलते हैं, मैंने एक टी शर्ट क्या है रेट पड़ रही। मैंने सोचा अगर आप एक टी शर्ट खरीदते हो, अगर आप एक टी शर्ट खरीदते हो तो आपको भैया की टी जो ज़्यादा बड़ा हो गया, ये मत बोल देना। अब अगर आप एक टी शर्ट खरीदोगे आपको कितने रुपए पे करने हैं? 100 रुपये। और यहाँ मैं लिखूंगा प्राइस पर टी शर्ट, प्राइस पर एक टी शर्ट। यहाँ पे नहीं, एक टी शर्ट मुझे कितने की पड़ी, यहाँ पे 100, तो यहाँ पे भी कितना लिख दूंगा मैं फिलहाल 100। मैंने बोला यार तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा हो रहा, कुछ लेस बता, क्योंकि मेरे को एक ही नहीं बहुत सारी लेनी है। कह रहा अच्छा आप एक काम करो, आप मेरे से 5 टी शर्ट ले जा सकते हो। कितने ले जा लो फिर आप 5 टी शर्ट ले जा लो। आप इसके मुझे कितने रुपये दे देना? 400 रुपये। कितने रुपये दे देना? 400। अब तुमने दिमाग लगाया, कह रहा यार 5 टी शर्ट तो 500 की होनी चाहिए थी, लेकिन कितने की हुई है? क्योंकि एक टी शर्ट 100 की थी ना, 400। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं प्राइस पर टी शर्ट निकालना चाहूँ तो कितना आएगा आंसर? समझो 80 रुपीज़। मैंने टोटल कितने रुपए पे करे हैं? 400। हाँ, एक टी शर्ट डिवाइड बाई 5, तो पर प्राइस कितना रुपये आ रहा है? 80। तो क्या हमें यहाँ फ़ायदा दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है। टी शर्ट वाले 100 रुपये की थी, अब कितने की दिख रही है एक टी शर्ट? 80। मैंने 5 है, कुछ और बता। कह रहा अच्छा अब मेरे यहाँ कितने, आप कितनी टी शर्ट ले जा लो? 10 टी शर्ट ले जा लो। 10 टी शर्ट आपको पड़ेगी कितने रुपए की? 700 रुपये की। कितने रुपए की? 700 रुपये की। तो मुझे 700 के हिसाब से पर टी शर्ट मेरे यहाँ पे कितना निकल के आ गया? 70। कितना निकल के आ रहा है? 70। मैंने कहा मुझे बहुत सारी चाहिए। कह रहा चल 100 टी शर्ट ले जा ले भाई। 100 टी शर्ट के तो कितने दे दियो मुझे? 100 टी शर्ट के तो दियो 6000। कितना दे दियो? 6000। तुमने कैलकुलेट करा, 2 0 काटे, तो प्राइस पर टी शर्ट कितना आ रहा है? 60। कह रहा और कोई तगड़ा डिस्काउंट है? बहुत सारी ले जानी है। कह रहा कितनी? मैंने 1000 तक ले जानी। कह रहा 1000 ले जानी। उसने बोला चल एक काम कर, तो मेरा 1000 टी शर्ट ले जा ले, ठीक है,
और मुझे कितना पे कर दियो, मुझे कर दियो 50,000 पे। कितना पे कर दियो? 50,000। तो जब मैंने 50,000 को डिवाइड करा 1000 से तो मुझे प्राइस कितना रुपए आ रहा है? एक टी शर्ट कितने रुपए की दिख रही है? 50 रुपए की दिख रही है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे कहानी क्या हुई, मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा सही है यार, एक टी शर्ट कितने की पड़ रही है? 50 की पड़ रही है ना। यहाँ पे एक टी शर्ट 100 की पड़ रही थी। तो क्या देखा जाए, एक मिनट, तो क्या देखा जाए इस वाली वैल्यू पे, क्या मुझे डिस्काउंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मुझे हर पे डिस्काउंट दिख रहा ना। यहाँ मुझे 20 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है, यहाँ पे 30 रुपए का, यहाँ पे 40, और यहाँ पे एक टी शर्ट पे 50 रुपए तक का मुझे क्या दिख गया? यहाँ पे डिस्काउंट दिख गया। यार वीडियो में तो आ ही नहीं रहा क्योंकि ना बहुत वो कर दिया। ये फिलहाल ऐसे समझो, समझ में आया? मेरे को डिस्काउंट दिख रहा, बट वो कह रहे देखो आप पता कर रहे हो, आप ना फोकस कर रहे हो, पता है किन पे? आप फोकस कर रहे हो इन चीजों पे। ये आप देख रहे हो कि इसने कितनी टी शर्ट ली, यहां पे कितने टी शर्ट काउंट कर रहे हो? 1000। होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पता है क्या करा है? उसने आपको 5 आइटम दिखाए। कितने आइटम दिखाए? 5 आइटम। एक था आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। आई बस समझ में? उसने बोला सर जो मेरा आइटम 1 है ना वो कितने रुपए का है? 100 रुपए का। ये जो आपको ने एक डिब्बा देखिए, उसने 5 अलग अलग डिब्बे रखे हुए थे आपके सामने। एक डिब्बा था 100 रुपए का, एक डिब्बा कितने रुपए का था? 400 रुपए का था। एक डिब्बा कितने रुपए का था? 700 रुपए का था। एक डिब्बा कितने रुपए का था? 6000 का था। और एक डिब्बा कितने रुपए का था? उसने बेसिकली आपके सामने क्या रखे? 5 डिब्बे रखे जिनके अंदर अलग अलग क्वांटिटी का सामान भरा पड़ा। क्वालिटी भी अलग थी, क्वालिटी सेम है सबकी, मानो। अगर ये क्या बोलते हैं, अगर एक टी शर्ट 100 रुपए की ही होती तो कितने लगते? 50,000। तो फिर 1 लाख नहीं देना पड़ता, 1000 इंटू 100 करो। 1 लाख होता है। बट तुम ये समझो कि जब भी आप बल्क में सामान खरीदते हो आपको प्राइस थोड़ा क्या बढ़ जाता है? कम पड़ जाता है। तुम पेन लाते हो, 10 रुपए का एक पेन पड़ता है ना, तुम कभी पैकेट खरीद के लाना। एक पैकेट में कितने पेन होते हैं? 10 पेन होते हैं, वो तुम्हें 90 रुपए का लगाएगा। तो उसने ऐसा, यानी लगभग हमें एक पेन क्या लगता है? फ्री मिल गया है ना। अब इसके एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, समझो। उसने बोला कि सर मैं आपको टी शर्ट का गेम नहीं दिखा रहा था, बेसिकली मैंने आपको क्या रखा? 5 डिब्बे रखे आपके सामने। एक डिब्बा था इतने का, एक इतने का, एक इतने का, एक इतने का और एक इतने का। इररिस्पेक्टिव उसके अंदर क्या भरा पड़ा? मेरे लिए इस डिब्बे की कॉस्ट ही कितनी है? 50,000। आप तो अपने मन में इमेजिन कर रहे हो यार 1000 टी शर्ट कितने रुपए की पड़नी चाहिए थी? 1 लाख की। आप सिर्फ कितना रुपए दे रहे हो? 50,000। तो कायदे से आपको तो 50,000 का क्या दिख रहा? आपको कायदे से 50,000 का क्या दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है ना। बट कह रहा है 50,000 प्रॉफिट नहीं है सर आपको, आप बेच दो ना। आप 50 की टी शर्ट 100 में बेचो, वो तो आपका अपना प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करोगे। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। उसने बोला कि मैं यहाँ पे ये नहीं देख रहा मेरी टी शर्ट, मैंने एक टी शर्ट क्या करी? 100 की टी शर्ट 50 की नहीं बेची आपको, वो तो ऊपर वाला आइटम था। मैंने आपको एक झटके में कितनी टी शर्ट बेची है? 1000 टी शर्ट। और मेरे लिए 1000 टी शर्ट का प्राइस ही कितना है? 50,000। मेरे लिए 1000 टी शर्ट का प्राइस ही कितना है? 50,000 है। ये जो होलसेल वाले होते होंगे इनको तो और भी सस्ता पड़ता होगा ना। हाँ क्यों नहीं पड़ता, सबका मार्जिन फिक्स होता है। समझे बात को क्या है? जैसे तुम एक पानी की बोतल खरीदते हो, जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रिप लेके गया था ना अपना, तो मैंने बच्चों को वो दी थी, फिर ये क्या बोलते, फ्रीबीज वगैरह दी थी। फ्रीबीज मैंने क्या किया, उन्हें पानी की बोतल दी, एक मैंने फ्रूटी दी, मैंने उन्हें कुरकुरे का पैकेट चिप्स करके बनाकर उन्हें दिया पूरा। तो बच्चे जब बस बैठे सबके एक पॉलिथीन पकड़ा दी। अब तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार कि एक बॉटल पानी की बोतल, जैसे पतंजलि की बोतल थी, वो 10 रुपए की खरीदते हैं जब हम कोई नॉर्मल शॉप से खरीदते हैं। बट क्योंकि मुझे बहुत सारी चाहिए थी, मैं 50 बॉटलें एक साथ खरीद के लाया। पता मुझे कितने रुपए देने पड़े? मुझे सिर्फ 350 रुपए देने पड़े। मतलब एक बॉटल, 50 बॉटल थी ना, यानी एक बॉटल मुझे कितने रुपए की पड़ी? कम से कम 7 रुपए की, जो नॉर्मल शॉप पे कितने की पड़ रही थी? 100। तो अगर मैं नॉर्मल शॉप से लेता तो मुझे 500 रुपए देने पड़ जाते। बट क्योंकि 10 रुपए की, सॉरी, अगर मैं एक शॉप से लेता तो 500 रुपए देने पड़ जाते, हाँ है ना।
बट मैं होलसेल पे गया, लार्ज क्वांटिटी में खरीदा, मुझे एक बॉटल कितने की पड़ेगी 7। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे 500 की बॉटल कितने की पड़ गई, मुझे वो क्या बोलते हैं, मुझे 500 की बॉटल 350 की पड़ी, नहीं, मैं बोलूंगा मुझे 350 रुपए की चीज कितने की पड़ गई, 350 रुपए की। यानी उस दुकानदार के लिए उन 50 बॉटल का प्राइस ही कितना है, 350। उसने बोला सर डिब्बा 350, डिब्बा 350 का है, इसके अंदर है, वो आप काउंट कर लो, ये आपको 350 में ले जाओ। तो उसने तो अपना ओरिजिनल प्राइस ही क्या रखा, आपके सामने रखा। आई बस समझ में। अगर आप एक पेन खरीदते हो, अगर आप एक पेन खरीदते हो तो कितने का पड़ता है, 10 रुपए का। बट अगर आप उसका पूरा एक पैकेट खरीद लेते हो, वो कहते हैं एक पैकेट, तो ना दुकानदार आपको दुकान वो बेचता है क्या, बोले अगर आप पूरा पैकेट ले जा रहे हो ना, देखो बेटा 10 पेन कितने हो रहे हैं, 100 के हो रहे हैं, तो हम आपको कितने का दे देंगे, 90 रुपए, जाओ यार खुश हो जाओ। हम बोलते अरे वाह एक पेन फ्री में मिल गया, नहीं, उस दुकानदार के लिए वो पूरा पैकेट का प्राइस ही कितना रुपए था, 90 रुपए। कितना रुपए था, 90। समझ में आया। तो जो तुम्हें डिस्काउंट फील हो रहा है वो एक्चुअली कोई डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट वो होता, क्या चीज, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये। नहीं, ये समझो कि एक्चुअली क्या होता है ना, जब सामान बल्क क्वांटिटी में बनाया जाता है ना, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इतने समझ। अगर सपोज करो मैं बोलता, अगर मैं ऐसे कहता कि सब जैसे ट्यूशन पढ़ाने का सीन होता है ना, फीस का अलग अलग सीन होता है, मैंने तुम्हारा एक क्या कर दिया, वो फिक्स कर दिया, क्या तुम्हारी फीस फिक्स कर दी, 1000-2000 पर मंथ मैंने फिक्स कर दिया। अब उसमें एक ही बच्चा बैठे, मैं आपसे उतना ही चार्ज करूंगा, उसमें पूरी क्लास भर जाए, मैं फिर भी हर बच्चे से उतना चार्ज करूंगा। एक तरीका तो ये है, इतना समझ में आया। दूसरा तरीका क्या है, कहीं कहीं पे जो टीचर होते हैं क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जैसे सपोज करो तुम दोनों ही है, मैंने कहा मेरा एक फिक्स है कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो मैं 2 घंटे का कितना रुपये लूंगा, 40,000। कितना रुपये लूंगा, 40,000। अब आप वो देख लो, आप चाहो तो 40 बच्चे इकट्ठे कर दो, हर बच्चा 1000-1000 रुपये दे दो। आप 20 जने इकट्ठे कर लो, हर बच्चा 2-2 हजार रुपये दे दो। आप 2 ही जने आ रहे हो, हमें तुमसे 2 को पढ़ना है, तुम मुझे 20-20 हजार करके दे दो। मेरा अपने अपने फंड है पढ़ाने के, ऐसा होता है सीन। तो सबके अपने अपने क्या है, प्राइस फिक्स है। आई बात समझ में। जैसे मैं बताता हूँ इसको, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको कृपया रियल लाइफ से लिंक ना करें, तुम्हें लगा भैया तो तुम्हारा लूट रहा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे यहाँ पर सब्जेक्ट की फीस कितनी रखी, मैंने बोल 1000। मेरे यहाँ पर सब्जेक्ट फीस कितनी, 5000 बोल रहे थे, 500 बोल रहे थे, 500 की फीस नहीं भाई, है ना, फीस स्ट्रक्चर बताएंगे हम अभी। एक सब्जेक्ट की फीस कितनी है, 1000 है। मैंने 2 सब्जेक्ट 3 रखा है, फिर 3 ही रखा हुआ। अगर मेरे तुमने ब्रोचर देखा होगा तो मैंने बोला था अगर या तो आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ो या फिर आप बिजनेस सीखो, दोनों साथ में पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो दोनों ही साथ में पढ़ाऊंगा। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 3, 2 सब्जेक्ट तो रही नहीं। मैंने कहा मैं 3 सब्जेक्ट की मेरी फीस कितनी हो गई, 2000, है ना। तुम रिया क्या बोलते, ऋतिक खुश हो गई। ऋतिका ने बोला यार ये तो सही है, एक सब्जेक्ट के 1000 हो रहे थे, तो 3 सब्जेक्ट कितने होने चाहिए थे, 3000। भैया हमसे कितना मांग रहा, 2000, यानी 1000 का मुझे क्या हो गया, फायदा है। मोटे को कुछ नहीं पता है यार, चल मारो, ठीक है। ये हाँ, देखा स्टार्टिंग में सोचा था, अच्छी बात है, ऐसे ही सोचना। मैंने कहा ना मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको रियल लाइफ से लिंक ना करें, तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, तो 3 सब्जेक्ट की फीस 3000 होनी चाहिए थी, तो मैं कितना बताया मैंने, 2000। और मैंने बोला अब देखो, तुमने तो अपने मन में अकॉर्डिंग करके हिसाब समझा कि यार 3000 के 2000 देने बेटर फायदा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सोचो, मैंने तुम्हें 2 आइटम दिखाए। एक आइटम कितने रुपए का था, अगेन ध्यान दो, एक आइटम कितने रुपए का है, 1000 का, और एक दूसरा आइटम है जिसको कितने रुपए का है, 2000। आपको कौन सा चूज करना है आप बता दो। उसके अंदर 10 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता। आई बस समझ में। मतलब फॉर मी, मेरे लिए एक सब्जेक्ट की प्राइस, मेरे लिए एक सब्जेक्ट का प्राइस ही कितना है, 1000, और मेरे लिए 3 सब्जेक्ट के मेरे लिए कॉस्ट ही कितनी है, 2000। मैंने बोला मेरे लिए अगर मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मेरी फीस ही कितनी है, 2000 ही है। आई बात समझ में। तो ये मेरी ओरिजिनल वो है। आई बात समझ में। मैंने अपने आप को चीज को डिवाइड करा और मैंने बोला अगर आप अगर आप इस डेट के अंदर पहले पे कर देते हो तो आपको मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं। मतलब आपकी फीस कितनी हो रही है, 1800 हो रही है ना। तो मुझे लगा कि ठीक है कि इसकी फीस कितनी हो गई, मतलब हमें 200 का फायदा हो गया। बेसिकली ये तो है, इसको लिंक मत करना।
बट तुम्हें समझ लो कि मेरे लिए इस तारीख इस दिन तक की फीस ही मेरे लिए कितनी है 1800। आई बात समझ में? मेरे लिए लॉस कब होगा? मेरे लिए लॉस तब होगा कि जब तुम 2000 देने हैं कि बोलो भैया इस महीने थोड़ी दिक्कत है, क्या थोड़ा कम दे सकते हैं, क्या हम 1700 देंगे? मैंने चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम कितना दे देना 1700, अगले महीने प्रॉपर दे देना। तो इस बार मैंने तुम्हें क्या दे दिया 300 रुपए का अपनी तरफ से छूट दे दिया। और ये कौन सा डिस्काउंट है बेटा? कैश डिस्काउंट है, जो कि क्या हो जाएगा रिकॉर्ड होगा। मैंने एक बार ना हाट में गई थी, तो ना वहाँ पे ना क्या हुआ, कुछ बेच रहा था, वो शायद पॉट बेच रहा था, मैंने क्या हाँ तो उसमें जो वो बोला था अगर एक लोगे ना कोई अगर एक लोगे तो 20 रुपए का है, हाँ ठीक है, और 2 लोगे तो मैं 50 रुपए में दे दूंगा, ऐसा बोल रहा था। है, तो वो तो बेवकूफ बना रहा है ना, तुमने गलत समझ लिया। उसने बोला होगा, मैं बता रहा हूँ, उसने बोला होगा कि अगर आप एक ले जाओगे तो आपको 30 रुपए देने, समझो उसने, अगर आप उसने ऐसे समझो कि अगर आप एक ले जाओगे तो आपको 20 रुपए देने हैं, अगर आप 2 ले जाओगे तो आपको 30 रुपए देने हैं। ये ठीक है? नहीं ऐसे नहीं बोल रहा था वो, एक के 20, 2 के 50, तो लोग 2 दे के तो वो जो पता नहीं एक लड़की थी उसने दोनों बार अलग अलग ले लिया। एक बार उसने क्या बोलते हैं, एक बार हैं? पहले ले लिया, फिर ये तो एक जोक टाइप का है। अरे हाट हाँ ये तो एक जोक टाइप का है, ये जोक है। वैसे जोक पता है क्या है? तुम्हारी फ्रेंड है तुम्हारे साथ है, तुम्हारी फ्रेंड ने बताया? नहीं, फिर मैं हाट में गई थी। तुम कर रहे थे, तुमने देखा किसी को? हाँ, पता नहीं, मेरा जोक था। जोक उसमें था क्या था बेसिकली, ये चीज़ क्या थी? ये चीज़ थी कि एक दुकानदार होता है, सुनो तो, एक दुकानदार होता है, दुकानदार कहता है अगर आप मेरे से एक वाटरमेलन लोगे, वाटरमेलन तरबूज होता है ना, अगर आप एक लोगे तो आपको कितने रुपए का पड़ेगा? 30 रुपये। कितने रुपए का पड़ेगा? 30 रुपये का। अगर आप मेरे से 3 खरीदोगे एक बार में तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपये देने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो सोचा यार, तो 3 के तो 90 हो रहे हैं। तो उसने अगर तो एक कस्टमर आता, वो बहुत होशियार, अपने आप को होशियार समझता है, तो वो इस दुकानदार को ना सबक सिखाने के लिए इसकी दुकान में कितनी बार जाता है? कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है और एक एक बार खरीदता है। उसने 3 वाटरमेलन कितने रुपए के खरीद लिए? 90 रुपए के, ठीक है। और फिर उसको बोलता है, कहता है यार आपको धंधा करना नहीं आता, ठीक है, आप 3 के 100 बेच रहे थे, मैं अभी आपके सामने 3 लेके चले गया, कितने रुपए के? 90 रुपए के। दुकानदार ने बोला कि यार अक्सर ना मेरे शॉप में हर कोई मुझे बिजनेस सिखाने के लिए आता है और वो एक लेने के चक्कर में मेरे से 3 लेके जाता है। भैया ये भी तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ, तो ये जोक कैसे हुआ? क्योंकि ये जोक ही है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। समझ आया क्या बोला उसने? कि हर कोई मुझे बिजनेस सिखाने आता है, हर कोई मुझे बिजनेस सिखाता है। हाँ समझे इसका मतलब क्या था? नहीं आया समझे? समझ आया उसको? नहीं आया। चलो कोई, आज तुम समझ ना क्या सीन था? वही कि दुकानदार ज़्यादा तेज था, कह रहे लोग मुझे बिजनेस सिखाने के चक्कर में ज़्यादा खरीद रहे। वो तो बेचारा लेने तो एक ही आया था, उसको सिखाने के चक्कर में 2 और खरीद दी, दुकानदार का फायदा करा दिया। क्या तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा समझ में आया? समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट हमको फील होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली डिस्काउंट नहीं होता। आई बस समझे, क्योंकि उसके लिए कॉस्ट ही वही है। दुकानदार अगर आप कहते कि भाई मेरे पे अभी मैं सिर्फ 48,000 दे पाऊंगा, कितने रुपए दे पाऊंगा? उसने 5 आइटम 50,000 के बताए थे ना, अगर वो इनमें डिस्काउंट देगा, किसमें? अगर वो इस अमाउंट में क्या दे देगा? डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट उसे फील हुआ नहीं हुआ? ये डिस्काउंट उसे फील हो गया। कह रहा है 50,000 का था, कितने दिए? सिर्फ 48,000 ही मिले, तो 2,000 का तो मुझे क्या हो गया? घाटा हो गया। आई बस समझ में? और ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट करते टाइम अगर आपको कोई क्या मिल जाए, कोई डिस्काउंट मिल जाए, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली तब लगता है जब आप सामान बल्क में खरीदते हो। किसमें खरीदते हो? बल्क में। इसका नेट पे फिर मुझे अभी वो डेफिनेशन निकाल के दिखानी पड़ेगी। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट बेसिकली विच इज अप्लाई ऑन कौन से गुड्स? ऑन होलसेल गुड्स। होलसेल गुड्स पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है, उन डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एंड द डिस्काउंट रिसीविंग अलाउइंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट करते टाइम अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, आप डिस्काउंट दे रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। इतना समझ में आया? पहली बात यहाँ तक ठीक था। अब बात आएगी इसकी जनरल एंट्री। समझ में आ गया ना? ट्रेड डिस्काउंट कोई डिस्काउंट
नहीं होता। ये फीस वाला मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हें बहुत सारे छूट दिए, ठीक है, सच्ची बात है। अब बाद में नहीं जाएगी, बोली मम्मी बढ़ा, वो निकला वो तो उसने तो 2 के 2 ही लिए। आंटी बोले बेटा देखो एक गलत बात है यार, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। नहीं भाई मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। अब मेरे को इसकी क्या पास करानी है तुम्हें, शिट, मुझे तुम्हें इसकी पास करानी जर्नल एंट्री। सब कुछ सेम है, कुछ एंट्री में चेंज नहीं है। एंट्री में कुछ चीज़ अब तुम्हें एडिशन के तौर पे दिखेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख, उसके आगे लिखा होगा आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10%। आई इतनी बात समझ में? हाँ है ना? अभी देखो, अभी दिखेगा। हाँ अभी रुको रुको, बाद पहले मुझे पढ़ाने दो। क्या ये ना हमें ना स्कूल में कराया, लेकिन इसके बाद नीचे कुछ लिखवा रखा, नरेशन लिखवा रखी है। अभी नहीं लिखवानी मैंने नरेशन। नरेशन बताऊंगा क्या होता है, अभी बता दूंगा, इसके बाद बता दूंगा नरेशन होती क्या है। हर एंट्री के नीचे ना कुछ हमें लिखना होता है। आई इतनी बात समझ में? हाँ है ना? मेरी बात सुनो भाई, इसकी बैटरी डाउन होने वाली, फटाफट से एंट्री पढ़ लेते हैं, पता नहीं कितनी देर तक चलेगा कैमरा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जरा ध्यान दो। जर्नल एंट्री अब हो गया, हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। आई बात समझ में? सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दे रखा होगा तो पहले आप कौन सा डिस्काउंट लगाओगे, ट्रेड या कैश? गलत, सबसे पहले लगेगा ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कौन सा डिस्काउंट लगता है, कैश डिस्काउंट। आई बात समझ में? मैं तुम्हें 3 एंट्री करा के दिखाऊंगा, एक में होगा ट्रेड डिस्काउंट, एक में होगा कैश डिस्काउंट और एक में होंगे दोनों, तब पता चलेगा कैसे। तो मैं एक एंट्री लिखता हूँ फटाफट, मैंने लिखा उसमें दिख रहा है, ठीक है? नहीं अभी नहीं, अभी नोट मत करो, देखते रहो। मैंने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश कितना रुपए, 1 लाख, और यहाँ मैं फुल स्टॉप के नीचे लिख देता हूँ क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%। आपको क्या देना है, ट्रेड डिस्काउंट देना है, वैल्यू कम हो गई। तो जब भी ऐसी बात हो सबसे पहले तुम्हें अपनी रफ में कैलकुलेशन करनी है कि एट द एंड अमाउंट क्या सीन है। तुमने सामान कितने का खरीदा था, 1 लाख का, ठीक है? अच्छा, जिन वैल्यू पे डिस्काउंट लगता है, जिन वैल्यू पे कौन सा डिस्काउंट लगता है, ट्रेड डिस्काउंट लगता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें होलसेल प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम? अगर क्वेश्चन में लिखा रहे ना कि ये होलसेल प्राइस है 5,000 रुपये का, तो तुम समझ जाना उसमें मेरे को पहले क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट देगा ही देगा, या तो होलसेल प्राइस होगा या एक और होता है लिस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं उसे, ये पहले मतलब वही वाला देगा, जैसे 1000 का है तो इसमें से हाँ माइनस करना पड़ेगा। हाँ, जैसे दुकानदार बोलेगा सर जी पानी की बोतल 500 रुपये दी, 350 में ले जाओ, तो उसने मुझे 150 रुपये क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। आया था समझ में? हाँ समझ में आ गया। अब 1 लाख था ना, ट्रेड डिस्काउंट परचेज होगा, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा, -10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है, अरे यार जगह ही नहीं बच रही, 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10% है ना। किसका 10%, 1 लाख का 10% लगेगा ना। 1 लाख का 10% कितना होता है, किसी भी चीज का, किसी भी अमाउंट का कभी भी आपको 10% निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप पूरी अमाउंट में से आप पूरी वैल्यू में से 1 0 कम कर दो, 1 लाख में से 1 0 हटा दो, कितना बचा, 10,000। 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000। 5,000 का 10% कितना हो गया, 500। अगर 5% बोलता तो मैं, किसी भी चीज का 10% निकालना आसान है, 1 0 कम कर दो, और 5% बोलूं तो कैसे करोगे, सिंपल है, सुनो कर दो, रुक जाओ। अगर किसी का 5% निकालना है ना, तो 5% 10% का आधा ही तो है, 10 का आधा 5 होता है। तुम उस वैल्यू का 10% निकाल दो, उसका क्या कर दो फिर आधा। ऐसे 1 लाख का 5% बोलता तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। 10,000 का आधा कितना हो गया, 75,000 वगैरह। सिर्फ 75 होगा ना तो 1 0 आ जाए, 1 पॉइंट आ जाएगा, 7.5। आई बस समझ में? ऐसे कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हें क्या करूंगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। मुझे 5% निकालना था,
मैंने बोला 5%, 10% का तो आधा ही होगा, है ना। तो आप वैल्यू का 10% निकाल दो और उस वैल्यू को आधे से डिवाइड कर दो। इसमें 5% जोड़ा जाएगा ना, क्योंकि इसमें 10% का कम करा था ना। अरे कंफ्यूज हो रहे हो। अरे देखो, हाँ मैं बता रही हूँ। इसलिए इसको लग रहा है कि जो 1 लाख रुपए था ना, उसमें आपने पहले 10% कर दिया, फिर उसके बाद 5% नहीं, कर दिया। मैं डायरेक्ट 1 लाख का 5% पूछ रहा हूँ। अगर डायरेक्ट 1 लाख का 5% निकालना हो तो मैं 1 लाख का 10% निकालूंगा, जो भी आएगा उसका आधा कर दूंगा। 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000। मतलब 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। 2 लाख है, समझ नहीं आया। मैं मेरी बात सुनो, एक बार करके दिखाओ। जैसे 2 लाख का 20% चाहिए मुझे, तो 20% 10% का ज्यादा लग रहा कम लग रहा? कितना दुगना लग रहा ना। 20% में 10% का 2 टाइम्स ही तो हो गया। तो क्या करना है? सिंपल, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% 20,000, और 20,000 का दुगना कितना होता है? तो 2 लाख का 20% कितना हो गया? 40,000। किसी भी चीज से 10% निकालो, फिर उससे जहां जाना है वहां चले जाओ। चलो यहाँ पे आते हैं। 1 लाख का 10% कितना होगा? आप कंफ्यूज मत हो, मैं आराम से कहूंगा। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। समझ में आ गया? प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा। कितना आ गया अमाउंट? ये कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट एक बार आप कैलकुलेट कर दो, अब मुझे इन वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे लिए यही फाइन वैल्यू। मैं बोलूंगा मैंने 90,000 का सामान खरीदा, कितने रुपए में? 90,000 में। मैंने 90,000 का सामान खरीदा, कितने रुपए में? 90,000 में। तो एंट्री क्या होती है परचेज की? एक सामान की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। परचेज खर्चा है, डेबिट कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। भैया कोई ऐसे पागल नहीं बोलेगा। क्यों? ऐसे मैं बोलूंगी मैंने 90,000 का सामान 90,000 का खरीदा, वो बोलेगा 90,000 का 90,000 में तो समझे खरीदी। नहीं? हाँ हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वो समझा रहा हूँ। जैसे आपको लगा ना कि मैंने सस्ते में खरीदा, लेकिन आपने सस्ते में नहीं खरीदा। हाँ, तो मैं किसी को ऐसे थोड़ी बोलूंगी मैंने 90,000 का सामान आप 90,000 का। दीदी आपको किसी को नहीं समझाना, आपको अपने आप समझना है। आपको कौन कह रहा है दूसरों क्या क्या बोलो? सुनो फिर से सुनो, मैंने देखो फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? परचेज, देखो हमने तो सामान 1 लाख का लिया था, बट उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो आपको ये नहीं बोलना कि आपने 1 लाख का सामान कितने में लिया? 90 का लिया। मैंने कहा जैसे आप ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, आप ये वैल्यू हटा दो, हमें इस वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं। अब मैंने 90,000 ही बचा, तो मैंने 90,000 का सामान कितने में खरीदा? 90 में ही खरीदा, कोई डिस्काउंट नहीं था इसमें। आई बात समझ? 1 लाख मैंने कुछ 1 लाख लिखा नहीं। समझ में आया? अब यही क्वेश्चन को क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सेम क्वेश्चन है, एक बार ट्रेड की जगह मैं क्या यूज करूंगा? कैश डिस्काउंट। मैं दूसरा एंट्री हो गई क्या, मैंने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश, कितना रुपए का? 1 लाख रुपए का, ठीक है। और इस बार कैश डिस्काउंट है कितने रुपए का? 10%। अगेन मैंने कहा जब भी हो पहले तो तुम लोग क्या कर लो, बल्ले यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, है ना। तो मैंने देखा कि सामान कितने का था? 1 लाख का था, और इस बार कैश डिस्काउंट कितने रुपए का? 10%। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। कितना आ रहा है? ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ये मुझे फील हुआ है। तो यहां मैं बोलूंगा हाँ जी, मुझे 1 लाख का सामान कितने का पड़ा? 90 का पड़ा। कितने का पड़ा? 90 का। मुझे फायदा हुआ लॉस हो? इस बार फायदा। कितने अकाउंट आ रहे इस बार? 3 अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, और डिस्काउंट भी मिला है ना, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। परचेज क्या होता है? खर्चा, एंड रूल से अकॉर्डिंग सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। आपने सामान कितने खरीदा? 90 का है 1 लाख का? आपने सामान यहां पर पूरा कितने रुपए का खरीदा है? 1 लाख का। आपने यहां पर सामान कितने खरीदा है? पूरा 1 लाख का। और कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है, क्रेडिट होगा ना। तो हमें क्या लिखूंगा? टू कैश। कितना रुपए? कैश सिर्फ कितना गया? 90। बाकी 10,000 हमें क्या मिला? डिस्काउंट। क्या मिला हमें? डिस्काउंट। इनकम होती है ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मैंने क्या लिख दिया? टू डिस्काउंट रिसीव। कितना रुपए बेटा? 10,000। क्या आपको समझ में आया? डिस्काउंट रिसीव इनकम है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ो, समझ में आ गया।
कभी कंफ्यूज हो ना, रूल पढ़ लो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या चीज़ समझ में आया? पहले समझ में आया मुझे, ये चीज़ समझ में आया, दोनों में अंतर समझ में आया क्या है? एक जगह डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या कोई ये एंट्री पढ़ के, क्या कोई ये पढ़ के बता देगा इस एंट्री में कोई डिस्काउंट भी था? नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था, वैल्यू ऑफ माइनस करना, ये मेरे लिए फाइनल वैल्यू थी, कोई लेना देना नहीं था। बट कैश, जो कैश डिस्काउंट था, क्या है मैंने रिकॉर्ड कर नहीं करा? हाँ, ये मुझे पूरा वैल्यू क्या हुआ है, फील हुआ है। यहाँ मैंने पूरा दिखाया, सामान पूरा मैंने कितने का लिया, 1 लाख का, बस पेमेंट कितनी करी, 90, बाकी 10 का मुझे क्या हो गया, फायदा। एक और कराने दो, फिर तुम्हारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझे? बस ये आखिरी है, तब तुम्हारे डाउट पूछूंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? रित्ती कह रही पूछ पूछ, मैं भूल जाऊंगी, जल्दी पूछ ले तू, 2 मिनट होल्ड करो, ठीक है? हाँ जी, तीसरी एंट्री फटाफट करते हैं। मैंने लिखा परचेज गुड्स फॉर कितने रुपए का गेन, 1 लाख के। इस बार ट्रेड डिस्काउंट है कितना परसेंट, 10%। उसके बाद कैश डिस्काउंट पे कितना परसेंट, 10%। मतलब इस बार एंट्री में दोनों है, इस बार आपको ट्रेड डिस्काउंट भी लगाना है और कैश डिस्काउंट भी लगाना है। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हम लगाएंगे ट्रेड, फिर लगाएंगे कैश। कैसे लगाएंगे? स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले अमाउंट देखो, अमाउंट कितने रुपए का था स्टार्टिंग में, 1 लाख। सबसे पहले मैं हमेशा कौन सा डिस्काउंट माइनस करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो गया 1 लाख का 10%, 10। मतलब जैसे ही तुम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो, अब ये वैल्यू मेरे लिए कोई काम की नहीं है, बस ये भूल जाओ, ये ऊपर का पार्ट अब भूल ही जाओ। मेरे लिए परचेज कितनी की हो गई, अब 90 की। मैं 90,000 देने ही वाला था, तुरंत मुझे 10% का फिर से क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। क्या मिल गया इस बार, कैश। तो इस बार मैं फिर क्या माइनस कर दूंगा, 10%। कौन सा डिस्काउंट होगा इस बार, कैश डिस्काउंट। अब ये 10% 1 लाख पे लगना चाहिए, 90,000 पे लगना चाहिए, 90 पे लगेगा, कंफर्म है ना, बढ़िया। 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000, 1 0 कम कर दो, 9,000 माइनस हो गया, कितना आ गया अमाउंट, 81,000। इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या बोलूंगा कि 90,000 का सामान मैंने कितने में लिया, 81,000, और मुझे कितने का डिस्काउंट मिल गया, 9,000 का। परचेज मिल गया खर्चा, सेम एंट्री देखो, परचेज खर्चा हाँ है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट, सामान पूरा कितने खरीदा मैंने, 90,000 का। टू कैश, कितना कैश दिया, 81, एंड टू डिस्काउंट रिसीव कितना रुपए, 9,000। समझ में आया? तो मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो, पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करो एंड देन उसमें से क्या कर दो, उसे उसको भूल ही जाओ, ये कुछ है ही नहीं। समझ में आया? अब तुम जिसको बिल्कुल समझ में आ गया, तुम इसको आराम से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो आराम से, ठीक है? और आप जीएसटी ना मैं सोच रहा कल ही कराता हूँ, इस पर आप कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, कल करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं अभी क्वेश्चन निकाल कर देता हूँ फिलहाल, इसे नोट कर लो फिलहाल, ठीक है? बस हो गया, हो गया। देखो मेरी बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं सोच रहा था पहले जीएसटी करा दूं, जीएसटी एंट्री, बट जीएसटी की एंट्री ना थोड़ा सा हमारे सर के ऊपर से निकल जाएंगी, कि उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट दूंगा, टैक्स क्रेडिट मिलना, ये मिलना, वो मिलना, वो रो ही जाएगी। आए बात समझ में? तो ये कर लो, ठीक है? तो वहाँ पर टीएस गिरवाल की बुक है ना, तो उसमें जो चैप्टर नंबर शायद 8 है, कौन सा है, जर्नल करके होगा, जर्नल करके जो चैप्टर है ना वो जाना। उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ट्रांजैक्शन ऐसी टाइप की ट्रांजैक्शन लिखी होंगी, वो उनकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, और तुम सबका काम है वो उनको नोट करना, ठीक है? स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करके भेज देना। इतना समझ में आया? वो देखो ना बेटा, क्वेश्चन लिख के जाना सिर्फ, दीदी इसकी एंट्री लिख के लानी है, ये नहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी में करना पड़ेगा। भैया यार मुझे तो स्कूल भी जाना है, तो घर में खाली है। चलो तुम 2 कर लेना, 2 छोड़ो। भैया ये भी तो करनी है अभी। यार बैटरी कम हो गई। अच्छा 1 मिनट रुको, इसको हटा देता हूँ। ये भी तो करनी है ना, घर पे जाके अभी स्कूल का। भाई मेरी बात सुनो, ये होमवर्क है, अगली जो क्लास होगी ना, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लेजर। क्या पढ़ाऊंगा मैं? लेजर, जो कि जर्नल के बाद बनता है। क्यों बनता है वो भी समझा दूंगा, बट तुम्हारा काम है कि लेजर से पहले कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन किसके कर लो, सिर्फ जर्नल एंट्री से। क्या आप जर्नल एंट्री डायरेक्ट बन रही है, नहीं बन रही है? डायरेक्ट बन रही है तो बढ़िया, डायरेक्ट नहीं बन रही तो
स्टेप बाय स्टेप वो प्रैक्टिस करो। मैंने कहा था ना, एक हफ्ता भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, कोई बात नहीं, लगने दो, बट रेगुलर प्रैक्टिस बेटे, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए तो ही आएगा। आई बात समझ में? और मेरी बात सुनो, तुम सुनो सुनो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे से घोड़े भी अच्छे कूदते हैं भाई, बट एक चीज़ ध्यान रखो, जंप मत मारा करो। तुम पता क्या होगी, ये होगा नवीन पर्सनल, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे। अरे जो स्टेप दिए हैं उन स्टेप को करते रहो, कंटिन्यू फॉलो, उसी स्टेप पे चलो। स्टेप क्या है, पहले किसी अकाउंट का नाम देखना है, फिर चेक करना है वो किस, उसका नेचर क्या है, फिर चेक करना है वो किस यूनिवर्सल अकाउंट को बिलोंग करता है। उसके बाद में क्या चेक करूंगा, उसके रूल लिखूंगा, तब जाके करूंगा। तुम दे 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 है जी करेगी ये रितिका, पहले यहाँ आएगी फिर यहाँ पहुंच जाएगी। सारे स्टेप करो लेकिन मन में ही करो। आई बस समझ में? मैं तुम्हें कुछ भी बताता हूँ ना तो मेरे सारे थॉट, ये सारे प्रोसेस मेरे भी चलते हैं, मन में चलते हैं ये। बस इतना सा होमवर्क है, बाकी जो मैंने तुम्हें लोग कर लेना याद से। समझ में? आज इसको इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीक है उससे हमारा अकाउंट भी चलेगा, इकोनॉमिक्स भी। अरे इकोनॉमिक्स की बुक है, चलो कोई नहीं, इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी, स्टैट्स भी हो जाएगी, हमारी इंडियन भी हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट पैरेलली चलेंगे।